हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग देख रहे हैं एनसीईआरटी का पार्ट 1 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर 3। आप लोग सारे लोग बुक निकाल लीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग 7 से स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल पे नए आए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखो। सो डैट द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? आप जो ए ट्रांसपोज निकालते हो किसी मैट्रिक्स का, अगर वो ए मैट्रिक्स के बराबर अगर आ जाता है तब हम लोग कहेंगे कि ये ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए ट्रांसपोज निकाले और माइनस ए आ गया तो इसको कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एक क्वेश्चन में 7 नंबर का फर्स्ट में सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है और सेकेंड में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या है? 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, इसको कह रहा है प्रूव कीजिए कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो चलो एक ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ये ट्रांसपोज निकालेंगे इसका तो क्या मिलेगा? अब ये कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम इसका फर्स्ट रो बन जाएगा, यानी 1 -1 5। और इसका क्या करेंगे? सेकेंड कॉलम है तो ये सेकेंड रो बन जाएगा, यानी -1 2 1। और ये थर्ड कॉलम इसका थर्ड रो बन गया, यानी 5 1 3। नहीं, ए मैट्रिक्स ये था, उसका ट्रांसपोज ये निकाले। क्या दोनों मैट्रिक्स बराबर है या नहीं है? तो कॉरेस्पॉन्डेंस एलिमेंट सबका बराबर है, यानी ए ट्रांसपोज जो निकला ए के बराबर आया। इसका मतलब इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। तो सेकेंड नंबर में देखो मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 0 -1 1 1 0 -1 -1 0। ठीक है। इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है तो तुम पहले क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज निकाल लो। क्या हो जाएगा? अब ये कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, ये कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, ये कॉलम थर्ड रो बन जाएगा, यानी 0 -1 1 1 0 -1 -1 1 0। ठीक है। अब इसमें देखो ये दोनों बराबर तो नहीं है। अगर हम ए ट्रांसपोज इसमें -1 माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्या किए? -1 इससे बाहर निकाल लिए। ठीक है, यानी -1 इससे को क्या किए, मतलब माइनस कॉमन ले लिए सिंपली। अब दोनों बराबर है, यानी ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -1 इंटू 8, यानी -a निकला। ए ट्रांसपोज निकाले वो -a निकला। ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। एट नंबर क्वेश्चन आ जाइए। फॉर द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो? 1 5 6 7। ठीक है। अब तुम्हें कह रहा है फर्स्ट में कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्रूव करना है। चलो ए प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ए क्या दिया हुआ है? 1 5 6 7, नहीं, प्लस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज
निकालना होगा तुमको। 1 5 6 7 है, इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, तो यानी क्या आएगा 1 5 6 7, और ये ट्रांसपोज इसका जब आएगा तो क्या आ जाएगा 1 6 5 7। नहीं, कॉलम रो हो गया, रो कॉलम हो गया। नहीं, चलो निकल गया। दोनों को ऐड करो, क्या आता है 1 1 2 11 11 14। नहीं, ये तुम्हारा निकला A प्लस ए मैट्रिक्स निकल गया। अब इसको टेस्ट करना है कि ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। यानी A प्लस ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आता है, क्या आएगा 2 11 11 14। नहीं, क्योंकि ये कॉलम इसका फर्स्ट रो बन गया और ये कॉलम इसका सेकंड रो बन गया, इंटरचेंज हो गया रो और कॉलम में। तो अब देखो ये दोनों बराबर है या नहीं है। ए प्लस ए ट्रांसपोज ओवरऑल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज, बराबर आया। इसका मतलब है ये कैसा है, ये ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 8 का सेकेंड नंबर क्या है, a माइनस ए चेक करना है। a क्या है, वही सेम 1 5 6 7। ठीक है, और तुमको बताना है a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो। a तुम्हारा क्या है 1 5 6 7, नहीं, माइनस ए ट्रांसपोज यानी 1 5 6 7 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा 1 5 6 7, नहीं, और माइनस इसका ट्रांसपोज निकालो तो 1 6 5 7 हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आता है 0, और 5 माइनस 6 -1 हो गया, और 6 माइनस 5 1 7 माइनस 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा निकल गया a माइनस ए ट्रांसपोज, ये निकल गया a माइनस ए ट्रांसपोज तुम्हारा ये निकला, a माइनस ए ट्रांसपोज तुम्हारा ये निकला। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। a माइनस ए इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको चेक करना है ये मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। तो a माइनस ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो a माइनस ए ट्रांसपोज ये निकल गया। अब इसका क्या करो, ट्रांसपोज निकाल लो। 0 माइनस 1 1 0, इसका ट्रांसपोज निकाल लो, क्या आता है, तो ये 0 1 माइनस 1 0 आएगा। नहीं, अब यहां से तुम माइनस इसे कॉमन ले लो, तो क्या होगा 0 माइनस 1 1 0। अब देखो ये इसके बराबर है, नहीं, यानी डेट इज इक्वल टू a माइनस ए ट्रांसपोज, a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब निकाले तो ये तुम्हारा क्या निकला a माइनस ए ट्रांसपोज, यही सेम। नहीं, यानी माइनस ए ट्रांसपोज ही आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हो गया, a माइनस ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नहीं, प्रूव हो गया, नोट कर लीजिए। नाइन नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड 1/2 a प्लस ए ट्रांसपोज, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, और ए मैट्रिक्स तुमको दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो 0 a b माइनस a 0 c माइनस b माइनस सी 0। ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है, तुम्हें ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तुमको ये निकालना है और ये निकालना है। चलो पहले इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज। नहीं, पहले ये निकालेंगे और इसका हाफ ले लेंगे, यानी 1/2। नहीं, पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालो। ए मैट्रिक्स क्या है
0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 नहीं, प्लस A ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, इसका ये कॉलम इसका रो बन जाएगा, ये कॉलम इसका रो बन जाएगा सेकंड रो, और ये कॉलम इसका थर्ड रो बन जाएगा। 0 माइनस A माइनस B, A 0 माइनस C, B C 0। ठीक है, अब दोनों को ऐड करो, 1/2 दोनों को ऐड करो, 0 प्लस 0 0 आ गया नहीं, A और माइनस A यानी 0 हो गया, B माइनस B 0 हो गया ना, सिमिलर 0 0 0। ठीक है, अब 1/2 से सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इसी में ये निकालना है नहीं, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। देखो हम तो इसी में एडिट कर रहे हैं, A माइनस A ट्रांसपोज तुम लोग अलग से लिख लेना। तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, 1/2 0 माइनस 0 0 हो गया, A माइनस माइनस A यानी 2A, B माइनस माइनस B 2B, माइनस A माइनस 2A, 0 माइनस 0 0, C माइनस माइनस C 2C। इन सिमिलर यहाँ भी माइनस 2B माइनस 2C 0। ठीक है, ये तुम्हारा निकल गया A माइनस A। 1/2 से क्या करो, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, फाइनली तुमको क्या मिलेगा, 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। ये मैट्रिक्स मिल गया, ये आंसर आ गया आपका। नहीं, हम तो इसी में एडिट कर दिए हैं, आप लोग शुरू से बनाइएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सेकेंड पार्ट था इसका, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, देखो भाई क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसको तुम लिख सकते हो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस A माइनस A ट्रांसपोज, नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ A ट्रांसपोज कैंसिल हो गया, क्या मिला 2A, और 2 से डिवाइड हो गया तो A ही मिलेगा नहीं, यानी A बराबर 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज प्लस 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज नहीं। और ये क्या होता है, ये ट्रांसपोज, ये A प्लस A ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, और A माइनस A ट्रांसपोज क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। नहीं, ये क्या हुआ, सिमेट्रिक, और ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी किसी भी मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। नहीं, तो चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 5 1 माइनस 1। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि एक्सप्रेस कीजिए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में, यानी आपको इसी फॉर्म में सिमेट्रिक करना है, एक्सप्रेस करना है, यानी 1/2 3 5 1 माइनस 1 प्लस A ट्रांसपोज निकालना होगा। A ट्रांसपोज इसका क्या होगा, पहले यहां पे लिख देते हैं, और इसका ट्रांसपोज प्लस 1/2 3 5 1 माइनस 1 माइनस 3 5 1 माइनस 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसको इस फॉर्म में, ये सिमेट्रिक फॉर्म हो गया, इसको सिमेट्रिक फॉर्म हुआ है, सिमेट्रिक फॉर्म या इसको सिमेट्रिक फॉर्म लीजिए। अब यहाँ देखिए, कैलकुलेशन कीजिए, 1/2, ठीक है, और यहाँ पे 3 5 1 माइनस 1 और प्लस इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या आएगा, 3 1 5 माइनस 1। नहीं, रो को कॉलम में चेंज कर दिए, प्लस
1/2 यहाँ आ गया 3 5 1 माइनस 1 माइनस यहाँ आ जाएगा 3 1 5 माइनस 1, इसका ट्रांसपोज निकाल लिए। चलो अब यहाँ पे 8 कर दो और यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो। 1/2 यहाँ 8 करो, 3 प्लस 3 क्या आ गया 6 5 6, यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया -1 यानी -2, ठीक है। प्लस 1/2 अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 4 -4 और यहाँ पे 0, ठीक है। अब 1/2 है, 1/2 से डिवाइड कर दो सारे, मतलब 1/2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो फाइनली तुमको क्या मिला, यानी इसी को स्पेस कर रहे हो 3 5 1 -1 को क्या कर रहे हो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3 -1 प्लस यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 2 -2 0। नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका सिमेट्रिक फॉर्म और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का याद यही रखना है, A = 1/2, A प्लस A ट्रांसपोज क्या देगा सिमेट्रिक, प्लस A माइनस A ट्रांसपोज क्या देगा स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं, चलो A बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ A बराबर दिया हुआ है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, नहीं A बराबर दिया हुआ है। अब इसको हम लिख सकते हो यहाँ पे 1/2, ठीक है। अब A तुम्हारा ये मैट्रिक्स हो जाएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, नहीं, और प्लस इसका ट्रांसपोज यानी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 का क्या करोगे ट्रांसपोज, प्लस 1/2 A 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 माइनस इसका ट्रांसपोज यानी 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, इसका क्या करोगे ट्रांसपोज निकालोगे। नहीं, अब चलो सॉल्व करते हैं। 1/2, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, क्या ट्रांसपोज आएगा, तो 6 -2 2 ये कॉलम रो बन जाएगा फर्स्ट रो, ये कॉलम सेकेंड रो बन जाएगा, ये कॉलम थर्ड रो बन जाएगा, नहीं तो -2 3 -1 2 -1 3 ये आ गया, प्लस 1/2 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 ये लिखा गया। अब माइनस इसका ट्रांसपोज निकाल लो, क्या आएगा 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, नहीं इसका ट्रांसपोज भी निकाल लिए। चलो यहां तक नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करो, 1/2, ठीक है, इसको दोनों को 8 कर देते हैं, नहीं तो क्या मिलेगा 6 6 12 -2 और -2 -4 2 2 4 दोनों को ऐड कर दो, कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट 8 हो जाएगा, -4 6 -2 4 -2 6, ठीक है, प्लस अब 1/2 इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या मिलेगा देखो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, नहीं
क्यों ऐसा मिला? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स सेम है, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 0 मिल रहा है। अब यहाँ तुमको 1/2 से क्या करो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिलेगा? 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, और इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये मैट्रिक्स मिल गया। नहीं, ये जो फाइनल तुम्हारा मैट्रिक्स मिला, ये मिला तुम्हारा सिमेट्रिक फॉर्म में, नहीं सिमेट्रिक फॉर्म, और ये क्या है? अस्कू सिमेट्रिक, अस्कू सिमेट्रिक, नोट कर लीजिए। 10 का थर्ड क्या है? देखो, ए मैट्रिक्स है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, नहीं ये दिया हुआ है, तो तुमको ए मैट्रिक्स को किस फॉर्म में लिखना है? ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, नहीं ये सिमेट्रिक हो जाता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है, इसको इसी फॉर्म में लिखना है। तो यहां से लिखते हैं 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करेंगे इसके फॉर्म में, 1/2 a 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस ए ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज हो गया, प्लस 1/2, ठीक है, 1/2 ये मैट्रिक्स ए यही लिख दो, 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस ए ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2, इसका क्या कीजिएगा? ट्रांसपोज, नहीं इसका ट्रांसपोज। तो यहां से चलो 1/2, और ये मैट्रिक्स तुम्हारा 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 प्लस, अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, नहीं कॉलम जो होगा रो बन जाएगा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गया। चलिए प्लस 1/2, अब ये मैट्रिक्स लिख दो 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2 माइनस, अब इसका ट्रांसपोज निकालोगे, चलो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2, ठीक है। चलो अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो, 1/2 ऐड करो, 3 3 6 हो गया, 3 और -2 1 -1 -4 -5 -2 प्लस 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 और 1 -4 2 2 4, नहीं प्लस 1/2, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 3 क्या हो गया? 0 3, और माइनस माइनस आगे लगा हुआ है 5 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, और यहाँ पे माइनस यानी -5 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और यहाँ पे आ गया आपका -3, और यहाँ पे आ गया -6, और यहाँ पे आ गया 0, नहीं। चलो ये मैट्रिक्स हो गया। अब क्या करेंगे? 1/2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, चलो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2
-5/2 -2 2 प्लस यहां भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। नहीं, देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके बराबर आएगा नहीं, और ये हो गया सिमेट्रिक और ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक फॉर्म। नहीं, नोट कर लीजिए। टेन का 4 नंबर। देखो यहां भी वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। ए दिया हुआ है 1 5 -1 2, ठीक है। इसको भी सिमेट्रिक और उसको सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखना है। मतलब ए बराबर 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हो गया सिमेट्रिक। 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या हो गया, इसको सिमेट्रिक। चलो इसको लिखते हैं 1 5 -1 2 that is equal to 1/2 1 5 -1 2 प्लस 1 5 -1 2, इसका क्या ट्रांसपोज ले लो, नहीं, प्लस 1/2 1 5 -1 2 प्लस सॉरी यहाँ माइनस 1 5 -1 2 का ट्रांसपोज। नहीं, तो इस फॉर्म में लिख दिए। ये फॉर्म जो देगा सिमेट्रिक देगा, ये देगा उसको सिमेट्रिक देगा। चलो सॉल्व करो। 1/2 यहां पे हो गया 1 5 -1 2 और माइनस प्लस इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो 1 -1 5 2 प्लस 1/2 1 5 -1 2 और माइनस इसका ट्रांसपोज 1 -1 5 2। नहीं, अब यहां ऐड करो और यहां सब्ट्रैक्ट करो। 1/2 क्या होगा, ऐड करो 2 4 4 4, नहीं, प्लस 1/2 यहां सब्ट्रैक्ट करो 0 6 -6 0, ठीक है। अब यहां पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहां बन गया 1 2 2 2 प्लस 0 3 -3 0। नहीं, तो ये सिमेट्रिक आ गया और ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गया। ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। नहीं, यहां लिख लेना सिमेट्रिक क्या है। सिमेट्रिक तुम्हारा है 1 2 2 2, नहीं, और स्क्यू सिमेट्रिक तुम्हारा है, सब में ऐसे करके लिख सकते हो 0 3 -3 0। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी क्या बोल रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नहीं, दोनों कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए कैसा होगा, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नहीं, तो चलो इसको पता लगाने के लिए हम मान लेते हैं सी बराबर ए बी माइनस बी ए, ठीक है। ये मैट्रिक्स मान लें। तो अगर सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करनी है तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो सी का ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। नहीं, तो अब फॉर्म से जानते हो ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होता है। यहाँ पे ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज देखा होगा। नहीं, ए माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर होता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो यहाँ पे ए की जगह पे ये फॉर्म आ गया, बी की जगह पे ये फॉर्म आ गया। नहीं, अब यहाँ प्रॉपर्टी लगेगा। अब आता है ए बी का ट्रांसपोज अगर लिखा है तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है। नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। क्लियर, ये दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे लग रहा है। अब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, बी ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, ए बी ट्रांसपोज बराबर बी। ठीक है, तो यहां से सी ट्रांसपोज जो तुम्हारा निकला, तो सी ट्रांसपोज बराबर
इसको माइनस कॉमन ले लो, ए बी माइनस बी ए, नहीं ए बी माइनस बी ए दैट इज सी यानी माइनस सी, यानी सी कैसा हो गया, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सी किसको मानते थे, इसको, यानी कि मैट्रिक्स कैसा है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं तो यहाँ पे ए बी माइनस बी ए कैसा है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, नहीं समझ में आ गया। ऑप्शन कौन सा होगा, ए, ऑप्शन ए नोट कर लीजिए। ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, नहीं ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहां पे दिया हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। इफ वैल्यू अल्फा का निकालने के लिए बोल रहा है, चार ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शन में देखिए कौन सा अल्फा का वैल्यू होगा। चलो सॉल्व करते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू आई, नहीं ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज निकालो, नहीं ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किस ऑर्डर का होगा, सेकेंड ऑर्डर का, तो 1 0 0 1, नहीं अब दोनों को ऐड करो, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। अब दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो कॉरस्पॉन्डेंस एलिमेंट बराबर होगा, इसका मतलब 2 कॉस अल्फा बराबर क्या आएगा 1, यानी कॉस अल्फा बराबर क्या आ गया 1/2, कॉस में किसका वैल्यू 1/2 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/3, 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। हम लोग का 3.3 कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम 3.4 से देखेंगे, लास्ट मैट्रिक्स का चैप्टर होगा, ठीक है। आप लोग कुछ थ्योरी पढ़ के आइएगा तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।